वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मैं अजय आपके साथ कुछ प्रश्नों का संग्रह है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरियल मेंस के लिए टारगेट कर रहा हूं। पहला प्रश्न है सरकमस्टेंसेज विल ऑब्लिज मी टू गो। अब इसमें आपका सब्जेक्ट बन के क्या आएगा, मी आएगा। ठीक है, अब देखिए रूल मैं बताऊंगा, ये फ्यूचर का है तो फ्यूचर में क्या है, विल और सेल में बी ऐड हो जाता है। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है और बाई लग जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो नॉमिनेटिव केस से बदल कर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रही रूल की बात। अब हम अगर शॉर्ट में जल्दी लगाना चाहें तो उसके लिए हम देखेंगे विल जो है क्या हो जाता है, हमारा विल भी हो जाता है, अगर आई है तो आपका सेल भी हो जाता है। तो मी जो है आपका इधर आएगा तो आई हो जाएगा, सही से मी अगर आपका इधर आएगा तो आई हो जाएगा, तो आई के साथ सेल भी आ जाएगा। अब सेल भी केवल बी में है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसको मतलब इस तरह अगर आप एक वर्ड को पकड़ लेंगे तो उस तरह जल्दी हो जाएगा। तो आपका दूसरा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रैफल्स। तो इसमें जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाते समय उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बाहर आ जाती है, इज एम आर बाहर आ जाएगा, और हमेशा पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपका इज़ वी वेस्ट, इसमें इज एम आर बाहर आएगा, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें वाज है, विल भी कोई मतलब नहीं। सी और डी में आपको देखना है, मच टाइम पहले आएगा, मच टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, मच टाइम इज वेस्टेड। ठीक है, ऑन राइफल दोनों वाक्य सही है, थोड़ी सी गलती है किसी में, मच टाइम इज वेस्टेड ऑन राइफल, बस बाई अस इसमें अतिरिक्त है, बाई अस, तो वी भैया वी बाई अस बन के तो आएगा ही, इसमें बाई अस नहीं लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही है। अगला आपका सेंटेंस है, मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब बाहर आ जाती है, वाज और वर जो है वो बाहर आ जाएगी। तो अब इसमें और वर्ब की थर्ड फार्म लग जाएगी, तो गिव है फर्स्ट फार्म गिव और थर्ड है इसकी गिवन, तो इसमें थर्ड फार्म दी ही नहीं है, काट दीजिए। अब इसमें एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन यहाँ तक तो सही है दोनों में। टू मोहन, तो ये ओल्ड शर्ट मोहन को नहीं दी गई है, भिखारी को दी गई है, तो टू मोहन यहाँ गलत हो गया, आपका बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दे हैव मेड हिम अ किंग। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकी है, इसमें हैज़ और हैव आता है। पैसिव में बदलते समय इसमें बीन ऐड हो जाता है, BEEN बीन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हैज़ बीन हैव बीन, इसमें बीन नहीं लगा, काट दीजिए। ठीक है, अब इसमें ही पहले लाइए या तो किंग पहले लाइए, दोनों ऑब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, हिम और अ किंग दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम अ किंग को पहले लाते हैं तो अ किंग से हमारा केवल ए ऑप्शन है, तो उसको ही हम चेक कर लेते हैं क्या वो सही है। अ किंग हैज़ बीन मेड, यहाँ तक सही है। बाई हिम नहीं होगा क्योंकि दे है, तो बाई देम होगा, ये कट गया। ठीक है, अब हमारा बचा सी और डी में जो है इसमें आपका दे पहले आ गया है। दे पहले कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है या ए किंग है, इसमें से कोई एक आएगा, तो ये आपका सी भी गलत हो गया, चौथा आंसर सही है। तो हम आपको रूल भी बता रहे हैं कि एक्टिव पैसिव में रूल क्या लगता है, और शॉर्ट मेथड भी बता रहे हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब ये जो है आपका मॉडल वर्ब्स है, इसमें मॉडल वर्ब यूज हुई है शुड। जितने भी मॉडल वर्ब हैं, शुड, कुड, मे, माइट, आर्ट, टू, ये जितने भी है इनमें जो है बी ऐड हो जाता है पैसिव बनाते समय।
तो ये शुड का शुड बी हो जाएगा, ठीक है। अब शुड बी इसमें नहीं है, ठीक है, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाकी सब में शुड बी है। अब यहाँ पे वंस प्रॉमिस जो है पहले आएगा। वंस प्रॉमिस किसी का जो वादा है, वंस प्रॉमिस, तो वंस प्रॉमिस शुरू में ना आकर अप्रॉमिस होगा, ये अशुद्ध है। अप्रॉमिस पहले होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। अप्रॉमिस, शुड बी दोनों में है। कैप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं यूज हुई इसलिए काट दीजिए, चौथा ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस। तो हु जब भी आए वो बाई हुम में चेंज होता है, ठीक है। बाई हुम में चेंज होता है तो ये आपका कट गया, इसमें बाई हुम का यूज़ नहीं हुआ है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का तो बनता ही नहीं पैसिव वॉइस। तो कॉन्टीन्यूअस वो बीइंग में चेंज हो जाता है, बी ई आई एन जी। एक होता है बीन, बी डबल ई एन, एक होता है बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग। तो थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहें। तो बीइंग, बीइंग इसमें नहीं लगा है, इसको काट दीजिए। अब हमारा बचा सी डी। हु बदल गया बाई हुम में। एक्टिव पैसिव में क्या है, इंट्रागेटिव वाक्य का एक्टिव पैसिव में बदलेंगे तो वो इंट्रागेटिव में ही रहेगा, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, उसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं और इंट्रागेटिव वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो साधारण हो जाता है। तो इसमें इंट्रागेटिव ही रहेगा, तो हु हो जाएगा बाई हुम। और इज उसके बाद होगा, तो देखिए इसमें इज है लेकिन इसमें कर्ता के बाद में इज है, तो ये वाक्य सिंपल की तरह है, ठीक है। तो ये आपका चौथा सही है। अगला सेंटेंस है हमारा उसी प्रकार का, पास्ट इंडेफिनिट का आ गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी पहले। बाई होम, बाई होम सभी में यूज़ हुआ है। अब इंग्लिश ग्रामर आपका सब वो है ऑब्जेक्ट। बाई होम के बाद, बाई होम के बाद सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया इसमें यूज नहीं हुई है, इसमें इंग्लिश के बाद में हुई, वो भी इंग्लिश अधूरा है, इंग्लिश ग्रामर आएगा। बाई होम यू कैसे आएगा, यू तो सब्जेक्ट ऑलरेडी है, उसको उधर जाना है, ये भी कट गया। बाई होम वाज, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर टाट टू यू, ये सही हो गया। इसको भी देख लेते हैं। बाई होम आर कैसे होगा, ये तो प्रेजेंट का है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा सही है। अगला वाक्य है हमारा आई सा हिम लीविंग द हाउस। मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा, घर जाते हुए देखा। तो इसमें जो है आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस वाक्य है। लीविंग तो बीइंग लगना तय है। बीइंग किस में लगा है, बीइंग जो है, एक मिनट, आई सा हिम लीविंग द हाउस, ठीक है। तो इसमें जो है द हाउस, इसमें हिम पहले आएगा, सॉरी, इसमें बीइंग तब लगता है जब वर्ब में आईएनजी लगा हो, लेकिन यहाँ पे वर्ब हमारी लीविंग नहीं है, ठीक है। आई सा हिम, यहाँ पे वर्ब है सा, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। लीविंग एक नाउन की तरह आया है, ठीक है, जो कि विशेषता, लीविंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आया है, जो कि विशेषता बता रहा है द हाउस को, ठीक है। हिम की विशेषता बता रहा है, ठीक है, उसे जाते हुए एडवर्ब की तरह आया है, सॉरी। आई सा हिम, तो यहाँ पे हिम पहले आ जाएगा जो कि ही बन के आएगा, और ही के साथ लगेगा वाज, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आ जाएगी, ही वाज, ठीक है। तो हैड बिन कट गया, कोई मतलब नहीं हैड बिन का, ही वाज सीन, ठीक है। अब ये टू बी क्यों आया, टू बी किसी में टू है ही नहीं, ये आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला वाक्य है आपका, अगला इम्परेटिव का यहाँ पे आ गया, हालांकि सारे एक्टिव पैसिव के हैं, ये एक वाक्य आ गया। तो यहाँ पे हैज स्लेप्ट है, जब कभी भी लास्ट का, यस्टरडे का वर्ड, ऐसा वर्ड आ रहा हो तो वहाँ पे हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वर्ब आती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब है, ये नहीं आएगी यहाँ पे, स्लेप्ट सही होगा। चलो ठीक है, अगला हम देखते हैं।
द क्लाउन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम। अब ये पास्ट, ये पैसिव ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी पैसिव है, बीइंग लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब लाफिंग लाफिंग वाले सेंटेंस होंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि पैसिव में ऑलरेडी बना हुआ है, एक्टिव में चेंज करना है आपको। तो बीइंग है, वापस आएंगे तो आईएनजी हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। अब ए बी में कोई सही होगा। बाई देम लगा है तो शुरू में दे आ जाएगा, ठीक है। दे वेयर दे वर लाफिंग, ठीक है। ऑन द क्राउन गलत है, क्योंकि ऑन कहाँ है, एट है ना, तो ऑन कैसे आ जाएगा। अगला वाक्य है आपका शी इज़ रनिंग अ स्कूल दीज डेज। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसमें बीइंग लगना तय है, ठीक है। जिसमें भी बीइंग नहीं लगा है वो कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। आपका सी और डी बचा, सी और डी बचा। सी और डी में अ स्कूल इज़ बीइंग कैसे, हाँ इज़ बीइंग होगा, वाज बीइंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो आपका सी सही हो गया। तो ऐसे ही हमें रूल्स भी पता होने चाहिए, और इसके अलावा एग्ज़ाम में तो हमें टाइम बचाना होता है, तो उसमें जो है उसकी नस को पकड़ के हम चलेंगे, तभी रोग का पता चलेगा, ठीक है। अ लायन में बी हेल्प्ड इवन बाई अ लिटिल माउस, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव ऑलरेडी दिया हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि मे बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अ लायन में बी हेल्प्ड, अ लिटिल हाउस पहले आएगा, मतलब एक छोटा चूहा भी एक शेर की मदद कर सकता है, ये अर्थ है इसका, ठीक है। एक शेर के द्वारा एक छोटे चूहे, एक शेर की एक छोटे चूहे के द्वारा भी मदद की जा सकती है। तो जब एक्टिव में बदलेंगे तो इवन और लिटिल हाउस आएगा पहले, ठीक है। तो आपका दूसरा सही है, ठीक है। वैसे भी आपको अगर चेक करना था तो आप चेक कर सकते थे, मे भी है तो मे होगा, आर्ट टू क्यों होगा, गलत है। ये भी नहीं होगा, गलत है, इसमें मे था, लेकिन ए और बी में सेम है, बस इवन का खेल है, ठीक है। तो इवन जो है, इवन इसी के साथ रहेगा, इवन अ लिटिल हाउस एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। अगला वाक्य है आपका हैड समवन टोल्ड यू अबाउट योर सेल्फ, सॉरी योर रिजल्ट। क्या किसी ने आपकी जो है आपके रिजल्ट के बारे में बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है हैज़, तो हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक है। अब बीन जिसमें नहीं लगा वो गलत है, बीन इसमें नहीं लगा गलत है, बीन इसमें नहीं लगा गलत है, ए और बी में बीन लगा हुआ है। अब हैज़ समवन, समवन जो है आपका सब्जेक्ट है, यू पहले आएगा, तो जब यू पहले आएगा तो हैव होगा, इसमें हैज़ दे रखा है, हैज़ यू गलत है, यू के साथ हैव आता है, बी सही है, ठीक है। इस तरह जो है आप डिफरेंट देख कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी टू वेट, ही आस्क्ड मी टू वेट, तो इसका हो जाएगा आपका मी पहले आएगा, आई वाज सभी में है, आई वाज आस्क्ड सभी में है, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो फार वेट नहीं होगा, फार वेटिंग होता है, फार के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। टू वेटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि टू वेट होता है, या तो ये इन्फिनिटिव बने टू प्लस वर्ब, या तो जीरंड बने, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ टू वेट है, यहाँ वेट है, वेट सिंगल भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि उसको नाउन बनाना है, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा, तो ये आपका दूसरा सही है, ठीक है। अगला वाक्य है आपका एवरी वन नोज़ दैट मिस्टर ए इज़ अ गैंग लीडर, ठीक है। तो इसमें जो है आपका मिस्टर ए इज़ द गैंग लीडर, तो मिस्टर इज़, ये यहाँ से वाक्य शुरू होगा, ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। मिस्टर ए जो है इज़ नोन, नो की थर्ड फॉर्म आएगी, तो जो भी जिसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं है वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। मिस्टर ए इज़ नोन, तीनों में है ये मिस्टर ए इज़ नोन, ठीक है। बाई अ गैंग लीडर थोड़ी होगा, मिस्टर ए इज़ नोन, एक गैंग लीडर वो जाने जाते हैं, बाई अ गैंग लीडर तो एक गलत सेंस हो गया। मिस्टर ए इज़ नोन, अब ए और बी में देखना है, मिस्टर ए इज़ नोन, मिस्टर ए इज़ नोन टू अ गैंग लीडर, तो बाकी कहाँ गया, मिस्टर टू, कभी भी पैसिव जो है टू लिखा हुआ है तो टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो पैसिव बना रहे हैं तो टू बी ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है।
अगला है आपका लेट देम डू इट नाउ। तो इसमें जो है इट आप इम्परेटिव सेंटेंस में पहले लेट आएगा और फिर उसमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट है आपका इट, लेट इट बी, ठीक है। लेट इट वाज कैसे हो जाएगा, लेट इट बी लगा ही नहीं इसमें, तो ए और डी में कोई एक है। लेट इट बी डन बाई देम नाउ, इसमें आपका नाउ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नाउ है, तो नाउ है, तो ये चौथा सही होगा। हालांकि ए भी सही था लेकिन इसमें नाउ नहीं है इसलिए वो गलत हो गया। तो ये इतने थे, मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में एसएससी सीजीएल मेंस के अच्छे टॉपिक के साथ, ताकि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूं और आप भी सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें।